हैं विस्फोटक पदार्थ। ठीक है, घटना चक्र का ये बुक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1945 में नागासाकी में जो बम गिराया गया था, तो आप लोग को सबको पता है, एक गिराया गया था 6 अगस्त को और एक गिराया गया था 9 अगस्त को। ठीक है, तो विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, कौन सा विस्फोटक का प्रयोग किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम का। किसका? प्लूटोनियम को किया गया था। देखिए 6 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक बम नागासाकी जापान पर गिराया गया था। इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था विस्फोटक के रूप में। और दूसरी ओर 6 अगस्त को 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था, जिसको लिटिल बॉय के विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। तो 9 अगस्त को फैटमैन, उसको में प्लूटोनियम का विस्फोटक किया गया था। जो 6 अगस्त को लिटिल बॉय, उसको में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। अगला है, किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो सोडियम नहीं होता है, नहीं मैग्नीशियम होता है, नहीं सल्फर होता है, ये किसका होता है? स्ट्रांसियम होता है। ठीक है, क्या होता है? स्ट्रांसियम होता है। स्ट्रांसियम लवण, स्ट्रांसियम नाइट्रेट, स्ट्रांसियम कार्बोनेट, स्ट्रांसियम सल्फेट के कारण पटाखा फूटने पर लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पटाखा फूटने पर? तो स्ट्रांसियम दिखाई देता है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक क्या है? तो देखिए नमक का सूत्र होता है NaCl, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन होता है, एस्टर नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रो हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे इसका एस्टर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर होता है जिसका उपयोग विस्फोटक की तरह किया जाता है। अगला है ईंधन। ठीक है, वह ईंधन रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ईंधन सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ईंधन सेल कहते हैं। ठीक है, ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक युक्ति होता है जो ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है? सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ईंधन सेल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को सम्मिश्रित कर विद्युत धारा का निर्माण करता है तथा इस प्रक्रिया में जल उत्पाद होता है। ईंधन सेल भी यह क्या होता है? साधारण बैटरी की भांति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परंतु यह ऊर्जा का संचय नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगला सवाल है कि पेट्रोलियम जो गैस होता है किसका घटक होता है? तो ब्यूटेन का भी होता है और प्रोपेन का भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है ना। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। इसमें अन्य हाइड्रोकार्बन भी होता है, एथेन भी अल्प मात्रा में हो सकता है। ठीक है ना। अगला है LPG, जिसको LPG देखिए यहाँ पे पेट्रोलियम गैस है, तो ये भी सेम टू सेम है 2016 और अभी क्या है 2022 में पूछा हुआ है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी नहीं होता है। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका होता है CO। ठीक है ना। ये सब क्या होता है? सबसे विषैला गैस होता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण पेट्रोल या डीजल का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। इसमें मुख्य कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न और निर्गत होता है। ठीक है। अगला है कि ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो टेट्रामेथिल हेक्सी नहीं होगा, टेट्रामिथाइल ऑक्साइड नहीं होगा, ट्राईएथिल नहीं होगा, इसका हो जाएगा टेट्राएथिल लेड। लेड मतलब होता है शीशा होता है। क्या होता है? शीशा होता है।
ऑक्टेन रेटिंग पेट्रोलियम की क्षमता गुणवत्ता का माप होता है जिससे संपीड़न के दौरान इंजन नॉकिंग उत्पन्न किए बिना नियंत्रित रूप से जलता है। टेट्राइथिलेड मिलाने से पेट्रोलियम की ऑक्टेन रेटिंग बढ़ जाती है, इंजन नॉक हो जाता है और इंजन उस संपीड़न पर अधिक सुचारू रूप से चल पाता है। और वर्तमान में सामान्य मोटर पेट्रोल में टेट्राएथिलेट नहीं मिलाया जाता है, उसकी जगह अनलेटेड ऑक्टेन बूस्टर उपयोग किया जाता है। देखिए पेट्रोल की जो गुणवत्ता होती है किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो याद रखना है ऑक्टेन के द्वारा। किसके द्वारा? ऑक्टेन के द्वारा। ठीक है, देखिए किसमें ऑक्टेन की संख्या जो होती है शून्य होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं होगा। ठीक है, देखिए विकल्प में ऑक्टेन संख्या शून्य नहीं होता है, आइसो ऑक्टेन की संख्या 100 होती है और एन ऑक्टेन की ऑक्टेन रेटिंग जो होती है 10 होती है, इसलिए ऑक्टेन की संख्या 0 होती है। अगला देखिए सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर CH4, जिसको हम लोग मीथेन गैस से कहते हैं या इसको हम लोग मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं, मार्स गैस। ठीक है, स्वचालित सामान्य कौन सा जो तेल लगता है, तो स्वचालित कारों में मिट्टी का तेल नहीं लगता है, अल्कोहल नहीं लगता है, वनस्पतिक तेल नहीं लगता है, क्या लगता है? पेट्रोल नहीं लगता है। देखिए 2005 में पूछा हुआ सवाल है। स्वचालित कारों में सामान्यतः पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है, गैसोलीन पेट्रोलियम को प्राप्त तरल मिश्रण है, पेट्रोल को शक्तिशाली घुलनशील द्रव्य की भांति प्रयोग किया जाता है। गलत चेन, इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा एक्रेलिक हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक्रेलिक कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार किया जाता है, लेकिन यह रेशम की तरह क्या होता है, चमकता है। ठीक है ना, क्योंकि यह एक्रेलिक कृत्रिम ऊन कहा जाता है, रेयन को समानतः कृत्रिम रेशा कहा जाता है, इसलिए A, B, D और सही है और C का हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हम लोग यही पढ़ने वाले हैं।